हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 8.4 क्लास 6 डेसिमल चैप्टर है। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, राजू बॉट अ बुक फॉर ₹35.65। ही गेव ₹50 टू द शॉपकीपर। हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर। यानी कि राजू ने एक बुक खरीदी 35 रुपीज़ और 65 पैसे की। उसने दुकान वाले को दिए 50 रुपीज़। उसके पास नहीं होंगे चेंज, तो उसने 50 रुपये दे दिए दुकान वाले को। तो अब उसको दुकान वाले से कितने रुपए वापस मिलेंगे, है ना। तो चलिए इस सवाल को समझते हैं सॉल्यूशन में। कॉस्ट ऑफ बुक, बुक का कॉस्ट कितना है 35 रुपीज़ एंड 65 पैसे। उसने दुकान वाले को कितने रुपए दिए, ही गेव मनी टू द शॉपकीपर ₹50। उसने दुकान वाले को दिए 50 रुपीज़। अब मनी उसको वापस मिलेगी कितनी, 50 रुपीज़ में से। देखिए आप गए दुकान वाले पे, आपने 50 रुपये दिए और आपने 65 का सामान खरीदा। दुकान वाला आप कितने रुपए वापस करेगा, 50 रुपीज़ में से उसको माइनस कर देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 डिजिट हैं, तो हमें यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 ज़ीरो लगा देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। 50 में से हमने 35 और 65 को माइनस किया है। देखिए यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ ज़ीरो है, यहाँ ज़ीरो है, तो सब ने बोरो 5 से किया है। 5 से बोरो किया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 10 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से इसने दिया तो यहाँ 9 हो गया, यहाँ 10 हो गया। फिर यहाँ इसने 10 में से अपने में से 1 दिया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 9 हो गया। ठीक है, अब ये लास्ट नंबर है। 10 में से 5 जाएंगे, 5 बाकी बचेंगे। 9 में से 6 जाएंगे, 3 बचेंगे। 9 में से 5 जाएंगे, 4 बचेंगे। 4 में से 3 जाएंगे, 1 बचेगा। यानी कि उसको 14 रुपीज़ एंड 35 पैसे उसको वापस मिले। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रानी हैड ₹18.50। रानी के पास 18 रुपये 50 पैसे हैं। उसने आइसक्रीम खरीदी, ठीक है, कितने रुपए की, 11 रुपये 75 पैसे की। ठीक है, अब उसके पास अब कितने रुपए हैं, उसके पास अभी कितने रुपए बचे, समझ लो इस तरीके से। रानी हैड मनी। देखिए हमें जो लैंग्वेज बनानी है ना, वो हमें सवाल में से, देखिए यहाँ क्या लिखा है, रानी हैड। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, मनी इक्वल टू ₹18.50, 18 रुपये 50 पैसे। अब उसने आइसक्रीम खरीदी, शी बॉट आइसक्रीम फॉर ₹11.75। अब उसके पास मनी लेफ्ट विथ रानी, यानी उसके पास कितने रुपए बचे। तो हम उसके पास जितने रुपए थे उसमें से उसने जितने का सामान खरीदा हम उसे माइनस कर देंगे। ठीक है, देखिए हम इसको माइनस कर रहे हैं। 18.50 माइनस 11.75, यहाँ ज़ीरो है, उसने 5 से बोरो किया, 4 रह गए, या 10 हो गए। 10 में से 5 जाएंगे, 5 बचेंगे, यहाँ 4 बचे। ये तो 7 या 8 के पास से बोरो करेगा, यहाँ 1 बचेंगे। 14 में से 7 माइनस करेंगे तो बचेंगे 7, या 7 बचे, 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6। यहाँ तो 1 में से 1 जाएगा, तो आप लिखिए कि ना लिखिए, यहाँ ज़ीरो ही रहेगा। तो उसके पास 6 रुपीज़ और 75 पैसे बचे। तो ये आपके क्वेश्चन 4 का आंसर है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीना हैड 20 मीटर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग क्लोथ। शी कट्स 4 मीटर 50 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ क्लोथ फ्रॉम दिस फॉर मेकिंग अ कर्टन। हाउ मच क्लोथ शी लेफ्ट विथ हर। ठीक है, मैं आपको मीनिंग भी समझा देती हूँ इसका। टीना के पास 20 मीटर और 5 सेंटीमीटर का एक लंबा कपड़ा है। उसने 4 मीटर और 50 सेंटीमीटर का एक कपड़ा जो है वो कर्टन, यानी कि जो अपने कर्टन होता है ना, पर्दा बनाने के लिए, तो उसने पर्दे के लिए 4 मीटर और 50 सेंटीमीटर का कपड़ा काट लिया। अब उसके पास कितना कपड़ा बचा। तो अब देखिए, लेंथ ऑफ क्लोथ हैड बाय टीना। टीना के पास कितना कपड़ा है, 20 मीटर 5 सेंटीमीटर। देखिए अब उसको डेसीमीटर में चेंज करना मैंने आपको सिखाया हुआ है ना। 20 मीटर और 5 सेंटीमीटर के लिए हम उसे क्या करेंगे, 100 से उसको डिवाइड करेंगे। 2 ज़ीरो है
तो 2 नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा, यहाँ 0 लगा देंगे, 2 नंबर के बाद पॉइंट आ गया, है ना। ऐसे ही सेम हम नेक्स्ट करेंगे। उसने कितना कपड़ा काटा, इतना, तो 50 सेंटीमीटर है, 4.50 मीटर हो गया ये। अब उसके पास कितना कपड़ा बचा, उसके लिए उसके पास पहले जितना कपड़ा था उसमें से उसने कितना कपड़ा काटा, हम उसे माइनस कर देंगे, सिस्टमेटिकली अरेंज करेंगे। देखिए 5 में से 0 जाएगा, 5 ही बचेगा, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, 2 के पास से बोरो करेंगे, यहाँ 10 हो जाएंगे, यहाँ से बोरो करेंगे तो यहाँ 10 हो जाएंगे, यहाँ 9 रह जाएगा, तो 10 में से 5 जाएंगे, 5 बचेगा, 9 में से 4 जाएंगे, 5 बचेगा, यहाँ 1 ही बचा, यहाँ नीचे कुछ नहीं है, तो 1 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। तो उसके पास 15.55 मीटर क्लॉथ जो है वो उसके पास बाकी बचेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करिएगा, थोड़े पेशेंस के साथ और ध्यान से आप सम को सॉल्व करेंगे तो आपके सारे आंसर सही जाएंगे और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मैथ्स में मिल जाएंगे। तो बाय बाय।